नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव कल सरकार से कई सवाल पूछे थे बिहार की जो व्यवस्था है उसको लेकर के, लेकिन देखिए आज एक चिट्ठी लिख दिया है। सीएम नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी गई है और आग्रह के साथ धमकी भरे शब्द हैं। कह रहे हैं कि जो जाति आधारित गणना हुई थी और आरक्षण का जो दायरा बढ़ाया गया था, हाई कोर्ट ने उसे रद्द किया है, लेकिन 9वीं अनुसूची में शामिल कर आरक्षण के दायरा को बढ़ाकर बरकरार रखा जाए। देखिए तेजस्वी यादव के उस हम चिट्ठी को दिखा देते हैं जो सीएम नीतीश कुमार को लिखा गया है और उसमें तमाम बातें लिखी गई है जाति आधारित गणना को लेकर के। सबसे पहले हम वो तस्वीर दिखा देते हैं और चिट्ठी दिखा देते हैं कि नेता विरोधी दल ने क्या लिखा है उस चिट्ठी में और क्या कुछ जो है सीएम नीतीश कुमार से आग्रह करके कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको ज्ञात है कि विपक्ष में रहते एवं अगस्त 2022 में सरकार में आने के बाद हमारे अथक प्रयासों से महागठबंधन सरकार द्वारा वर्ष 2023 में बिहार में जाति आधारित गणना का कार्य पूर्ण कराया गया था। गणना उपरांत राज्य की विभिन्न जातियों की जनसंख्या एवं उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर विधेयक पारित कराकर राज्य के पिछड़े, अति पिछड़े, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की सीमा 65% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। फलस्वरूप बिहार में सरकारी नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु कुल 75% आरक्षण सीमा निर्धारित की गई थी। दलित, आदिवासी, पिछड़े, अति पिछड़े के साथ साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को महागठबंधन के इस ऐतिहासिक निर्णय से बढ़े हुए आरक्षण का लाभ दिलाना सुनिश्चित हुआ था। इस कानून को माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा यह कहकर रद्द किया गया कि राज्य की सरकारी नौकरियों एवं अध्ययनों में नामांकन हेतु इन जातियों के लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधि का अध्ययन नहीं कराकर आरक्षण सीमा को बढ़ाया गया है। सर्वविदित है कि इसी तर्ज पर तमिलनाडु में 35 वर्षों से वहां के लोगों को 69% आरक्षण मिल रहा है। इस परिस्थिति में अब यह अति आवश्यक है कि सरकार द्वारा सर्वदलीय समिति द्वारा किए गए अध्ययन के आलोक में बिहार विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाकर नया आरक्षण विधेयक पारित कराकर कुल 85% आरक्षण का प्रावधान करे। इसे 9वीं अनुसूची में डालने की अनुशंसा केंद्र सरकार से की जाए ताकि आरक्षण विरोधी तत्वों एवं भाजपाई सरकारों को इसे भी विभिन्न माध्यमों से पुनः रद्द कराने का मौका न मिल सके। क्या भारतीय जनता पार्टी और इसके नीतियों पर चल रही यह एनडीए सरकार नहीं चाहती कि वंचित वर्गों के आरक्षण की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर 85% किया जाए, जिससे कि राज्य के दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा एवं दबे कुचले लोगों को बढ़े हुए आरक्षण का यथाशीघ्र लाभ मिले तथा उन्हें शिक्षण संस्थानों नामांकन के साथ साथ सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल सके। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो समझा जाएगा कि आप और आपकी सरकार जानबूझ करके इस मामलों को भटका रही है। आपको मालूम है कि 17 महीनों की महागठबंधन सरकार के दौरान लाखों नौकरियां दी गई और 3.5 लाख लगभग नौकरियों को प्रक्रियाधीन की गई। हमारी सरकार द्वारा बढ़ाए गए अतिरिक्त 16% आरक्षण का लाभ नहीं मिलने की वजह से दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा अभ्यर्थियों को प्रक्रियाधीन नियुक्ति में लाखों नौकरियों का नुकसान हो रहा है, जो कि आरक्षण एवं समानता की अवधारणा तथा उस विधेयक के उद्देश्य के साथ खिलवाड़ है। विदित हो कि पूर्व में भी मेरे द्वारा कई ऐसे आशय अनुरोध किया गया था। दिनांक 4/3/2025 को महागठबंधन दल के कई माननीय विधायक द्वारा विधानसभा में इस मामले पर विचार विमर्श हेतु कार्य स्थगन प्रस्ताव भी लाया गया था। महामहिम राज्यपाल महोदय के फरवरी 2025 के भाषण धन्यवाद प्रस्ताव दिए गए। अपने संस्थानों में मेरे द्वारा अनुरोध किया गया था, आग्रह है कि यथाशीघ्र सर्वदलीय समिति का गठन करते हुए विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र आयोजित किया जाए, जिसमें 85% आरक्षण का प्रावधान हो। विधेयक पारित कर 9वीं अनुसूची में शामिल करा करके केंद्र सरकार के 3 सप्ताह के अंदर भेजने की कृपया की जाए। ऐसा नहीं स्थिति होती है तो 90% दलित, अति पिछड़ा, आदिवासी एवं सदियों से दबे कुचले के हित में हमारे राज्य भर के एक व्यापक जन आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। यानी अब देखिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को चिट्ठी लिख करके पहले तो आग्रह किया और अब धमकी भी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर आप ये काम नहीं किए तो हम पूरे राज्य में जन आंदोलन करेंगे दबे कुचले, पिछड़ा और दलित के लिए। और ऐसे में अब देखने वाली बात होती है कि नेता विरोधी दल ने जो चिट्ठी लिख करके सीएम नीतीश कुमार से मांग की है, अगर वह मांग नहीं मानी जाती है तो नेता विरोधी दल अब सड़क पर उतरने को तैयार है। अमलेश कुमार, लाइव बिहार।